पूरा जीवन बीत जाता है, व्यक्ति सोच नहीं पाता कि ये ऑक्सीजन परमात्मा रात दिन हमें दे रहे हैं, उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। लेकिन कोरोना के समय जब पता चला कि 5 लीटर का ऑक्सीजन चाहिए, भैया 50,000 ले लो दे दो, तो भी नहीं मिलता था। सारी दुनिया के कोरोना को पकड़कर अगर तौला जाता तो 1 ग्राम भी नहीं था। सारी दुनिया को रोक दिया। इसलिए परमात्मा का अनुभव करना है ना, तो मेघोदय सागर सन्निवृत्ति इंदौर विभाग स्फुरितानि वायो, आकाश में सूर्य तप रहा है और उसी आकाश में चंद्रमा शीतलता दे रहा है। ये किसने निर्माण किया? परमात्मा ने। समुद्र में असीमित जल भरा हुआ, किसने बनाया? परमात्मा ने। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आ जाती है तो गांव डूब जाते हैं। हजारों लाखों नदियों में वर्षा का पानी बहकर समुद्र में जाता है। समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती? क्योंकि परमात्मा अनुशासन करते हैं। समुद्र के अंदर बड़वा नल के रूप में रहकर भगवान संतुलित करते हैं जल को। समुद्र में यदि बाढ़ आ जाए ना, तो 70 हिस्से में तो समुद्र है, 30 हिस्से में पृथ्वी है। एक लहर में सारी पृथ्वी डूब जाएगी। इसलिए परमात्मा का इतने नजदीक से आप अनुभव करो। और तो छोड़ो, दूर मत जाओ, अपने शरीर में देखो। भोजन करते हो, भोजन मान लिया पका के करते हो, कच्चा कर लो, फल खा लो, तो आपके पेट में कौन पचाता है भोजन? कभी सोचा? क्या गैस सिलेंडर है क्या अंदर जल रहा है? चूल्हा जल रहा है क्या? कौन पचाता है भोजन को आपके पेट के अंदर? गीता पढ़ो, नियम बना लो प्रतिदिन की 1 अध्याय गीता पढ़ेंगे, घर वाले लोग सब बैठेंगे, एक व्यक्ति पढ़ेगा और सभी सदस्य सुनेंगे। कभी रामायण उठा लो, कभी भागवत उठा लो। गीता में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनां प्राणमास्थितः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। 4 प्रकार के ही भोजन होते हैं। अब ये सारी बातें समझने के लिए महाराज बहुत न्याय, वेदांत, वैशेषिक, इन सबको पढ़ो, तब संक्षेप में कहने पर भी समझ में आ जाएगी बात। अब 4 प्रकार का भोजन हम बोल दिए। अब आप कहेंगे, रे महाराज क्या बोल रहे, हमारे यहाँ तो 60 व्यंजन बनते हैं, आज रुक्मणी विवाह है, कम से कम 40 व्यंजन बनेंगे। महाराज जी कह रहे हैं 4 व्यंजन। लेकिन महाराज जी जो कहते हैं शास्त्र सम्मत। जब आप न्याय दर्शन पढ़ोगे तब पता चलेगा 4 प्रकार का ही भोजन होता है, और उसमें फिर आप हजारों प्रकार बना लो। एक तो चबा करके जो खाया जाए, चना चबाते हो ना, एक प्रकार का तो है। चबाने में बहुत सारे प्रकार व्यंजन आ गए। और दूसरा होता है खाद्य, तीसरा होता है लेई, लेई माने जो चाट कर चटनी, और चौथा होता है चोस माने जो चूस करके गन्ना वगैरह। ये 4 प्रकार के भोजन में ही आप 10 बना लो, 50 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, लेकिन ये सारे व्यंजन 4 प्रकार की श्रेणी में आते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तुम जो भी खाते पीते हो, मैं तुम्हारे उदर में जाठराग्नि के रूप में बैठकर मैं ही भोजन पचाता हूं।
कौन पचाता है तुम्हारा भोजन? भगवान। यही तो ज्ञान है। एक भी ज्ञान अगर लेकर जाओ 7 दिन में, अगर एक एक ज्ञान भी 7 दिन का मिल जाए ना, कल्याण हो गया।